हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों राजस्थान में मैं आपके लिए पंचायती राज से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं और ये टॉप 60 प्रश्न है। आपको दोस्तों ये बताना है कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही है। पंचायती राज का जो टॉपिक है वो सबसे शानदार और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें से दोस्तों आपको काफी सारे प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को आपको रटना है, कमेंट में जरूर बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। अगर आपने पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से दोस्तों आपको वहां पे फोल्डर मिल जाएगा, तो आप वहां जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राजस्थान में प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो चार ऑप्शन आपके सामने है, श्री सुकुमार सेन, इंद्रजीत खन्ना, नेकराम भसीन, श्री अमर सिंह राठौड़। तो यहां पे प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री अमर सिंह राठौड़। डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे सेकंड नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो दोस्तों जहां तक आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में पंचायती राज है वो उसकी स्थापना दोस्तों 1959 में हुई थी, ठीक है। और पहली पंचायत कौन सी बनी थी? तो दोस्तों नागौर जिले में जो बगदरी गांव है, ठीक है, ये दोस्तों पहली पंचायत बनी थी। तो 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको सभी को पता है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1556 से लेके 1560 तक। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के उपरांत राजस्थान में नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया था? यानी कि दोस्तों कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत राजस्थान में नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निश्चित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं के कार्यकाल से संबंधित, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में जिला परिषद की आय का मुख्य स्रोत है, राजस्थान में जिला परिषद की आय का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, पेयजल कर, ठीक है, मेलों हेतु लाइसेंस फीस, कृषि उपज की मार्केट फीस पर 1/2% सरचार्ज, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हैं, ये दोस्तों जिला परिषद की आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो इसमें इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन कहाँ होता है? राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके सामने है, ग्राम सभा में, पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से मन में उत्तर सोच लिया करो कि क्या होगा प्रश्न का सही उत्तर। वो है दोस्तों ग्राम सभा में, ठीक है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। जो गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का जो चयन है वो ग्राम सभा में होता है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव का दायित्व होता है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि देखो राज्य निर्वाचन आयोग ही दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज जो चुनाव होते हैं, ठीक है, वो करवाते हैं, ठीक है। और उनकी जो नियुक्ति है, जो पंचायती राज पंचायतों में जो चुनाव होते हैं वो करवाते हैं, ठीक है, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, उनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है?
तो दोस्तों उसकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? यह पुस्तक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक का नाम है क्या? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। इस पुस्तक की रचना है वो किसने की थी? तो दोस्तों इस पुस्तक की रचना की थी महात्मा गांधी ने। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि दोस्तों एक तो होता है सरपंच और एक होता है उप सरपंच। तो दोस्तों सरपंच का तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन उप सरपंच का जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सरपंच, पंचों द्वारा, अपनों में से, या स्थानीय जनता, या जिला प्रमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पंचों द्वारा अपनों में से ही, पंचों द्वारा अपनों में से ही उप सरपंच का चुनाव करते हैं, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, जिला परिषद के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों जिला परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पे जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य बिल्कुल जिला परिषद के सदस्य होते हैं। आगे देखिए, जिले की पंचायत समितियों के प्रधान ये भी होते हैं। जिले के विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य ये भी दोस्तों होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। ये सभी हैं, ये जिला परिषद के सदस्य होते हैं। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, राज्य के नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के निम्न पदों में से किस पद पर महिला के लिए 50% आरक्षण कर दिया गया है? तो ये कौन से पद के लिए 50% आरक्षण कर दिया गया है दोस्तों? ठीक है, महिलाओं के लिए, ठीक है, नए पंचायती राज अधिनियम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पद भले ही देखो जिला प्रमुख का हो या प्रधान का हो या सरपंच का हो, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है वो कर दी गई है नए पंचायती राज अधिनियम में। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विभिन्न करों के बंटवारे हेतु सिद्धांत निर्धारण करना है? यानी कि किसका उत्तरदायित्व है कि राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के मध्य करों को लेकर जो बंटवारा है उसका दोस्तों निर्धारण किया जाता है? वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों राज्य वित्त आयोग के द्वारा, राज्य वित्त आयोग के द्वारा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन है वो असत्य है वो अपने को बताना है। देखिए, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेगा, यानी कि जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक वो उस पद पर बना रहेगा। ठीक है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। असत्य कथन बताना है दोस्तों अपने को। ठीक है, आगे देखिए, पंचायती राज के तीनों स्तरों के सभी पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, ये गलत है दोस्तों। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, तो अपना तीसरा नंबर का इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव इनके निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये इसमें सही है। यानी कि दोस्तों अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन। अपने को इसमें असत्य कथन का पूछा गया था। 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल स्थित है। तो छावनी मंडल स्थित है तो वो
कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल है, छावनी मंडल नसीराबाद अजमेर। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो पंचायती राज के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा? तो दोस्तों निर्वाचित सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करके दोस्तों पंचायती राज के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। याद रखना है आपको, निर्वाचित सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करके। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी होता है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी होता है तो वो कौन होता है? वो होता है दोस्तों ग्राम सेवक। लेकिन अब ग्राम सेवक का नाम चेंज कर दिया दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी इसका चेंज कर दिया, नाम कर दिया गया है। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, ग्राम सेवक जिसको अपन ग्राम सचिव भी बोलते थे पहले, लेकिन अब अपन इसको ग्राम विकास अधिकारी बोलेंगे। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, अब देखो आगे 17 नंबर प्रश्न में, विघटन की स्थिति में किसी पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होगा। यानी कि विघटन की स्थिति में किसी पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल होगा वो दोस्तों कितना होगा? तो वो होगा मूल संस्था की शेष अवधि के लिए कार्यकाल होगा। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। 18 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कहां पर दिया जा रहा है ये प्रशिक्षण? ये दिया जा रहा है दोस्तों ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र मंडोर जोधपुर, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र अजमेर। इन तीनों स्थानों पर दोस्तों ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। तो राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, श्री अमर सिंह राठौड़ थे। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत गठित संस्थाएं हैं। तो वो गठित संस्थाएं कौन कौन सी हैं? वो है दोस्तों, एक तो ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति, एक है जिला परिषद। ठीक है, ये तीनों हैं, ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत गठित संस्थाएं हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो ये शुभारंभ है दोस्तों, ये कहां पर किया गया? तो ये सीकर में किया गया था दोस्तों, आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ। याद रखना है आपको, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्य में मध्य स्तर की पंचायत समिति में नियुक्त सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। राज्य में मध्य स्तर की पंचायत समिति में नियुक्त सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों इसमें जिसको अपन क्या बोलते हैं, खंड विकास अधिकारी। ठीक है, इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं की आय के स्रोत में से कौन सा स्रोत नहीं है? पंचायती राज संस्थाओं की आय के स्रोतों में से कौन सा स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कौन सा? वो है दोस्तों इसमें कृषि आय पर कर। ये दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनकी आय का स्रोत नहीं है कृषि आय पर कर। ठीक है, इसके अलावा देखो सरकार से प्राप्त अनुदान एवं करों में हिस्सा, मेलों, सवारियों, मकानों एवं कृषि भूमि पर कर,
जुर्माने से प्राप्त आय, ठीक है, ये सभी हैं, ये पंचायती राज संस्था की आय के स्रोत हैं, लेकिन कृषि आय पर कर है ये इसका स्रोत नहीं है। तो अपना ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति का गठन किया जाता है। तो दोस्तों पंचायत समिति का गठन किया जाता है किसमें से, तो ये गठन किया जाता है कि प्रत्येक विकास खंड में से एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य नहीं है। तो कौन सदस्य नहीं है पंचायत समिति के, तो सीधा सा सिंपल सा है, यहाँ पे जिला कलेक्टर हैं, ये पंचायत समिति का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, ये एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। पंचायत समिति हेतु जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं, वो भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। उस क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य ये भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, लेकिन जिला कलेक्टर हैं ये पंचायत समिति का सदस्य नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न है, बड़े शहरों में नगर विकास न्यास के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। बड़े शहरों में नगर विकास न्यास के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों किसके द्वारा, तो ये राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है वो दोस्तों कितनी है, तो वो है 21 वर्ष। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। और सरपंच बनने की भी जो न्यूनतम उम्र है वो दोस्तों 21 वर्ष है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोत्तम स्तर की संस्था जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। यानी कि दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है, इसका जो सर्वोत्तम स्तर है वो है दोस्तों जिला परिषद। और जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों जिला परिषद के जनता से निर्वाचित निदेशकों द्वारा अपनों में से जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। तो दोस्तों उप सरपंच का जो निर्वाचन है वो निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपनों में से ही दोस्तों उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी कि सरपंच का चुनाव किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम सभा है। तो दोस्तों ग्राम सभा है वो क्या है, ग्राम सभा दोस्तों ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं की सभा को अपन क्या बोलते हैं, ग्राम सभा, ठीक है, याद रखना। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन की सर्वोच्च निकाय है। पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन की सर्वोच्च निकाय है, तो वो सर्वोच्च निकाय कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें जिला परिषद। याद रखना, मैंने अभी आपको बताया था जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव के बारे में जो प्रश्न था उसमें बताया था मैंने आपको, ठीक है, सर्वोच्च निकाय है पंचायती राज का जिला परिषद। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शहरी निकाय यदि कोई कर आरोपित करना चाहे तो उसकी अनुमति लेनी होती है। यानी कि शहरी निकाय में यदि कोई कर लगाना है, ठीक है, तो उसकी अनुमति लेनी होगी। तो किससे अनुमति लेनी होगी, तो अनुमति लेनी पड़ेगी दोस्तों राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी उसमें, ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 34 नंबर प्रश्न है, राज्य में सबसे कम पंचायत समितियां किन जिलों में है। तो सबसे कम पंचायत समितियां हैं वो दोस्तों कौन से जिलों में हैं, तो ये हनुमानगढ़ और जैसलमेर में दोस्तों सबसे कम पंचायत समितियां हैं, याद रखना है आपको। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर।
नेक्स्ट है, पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो दोस्तों, पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कम से कम 15 सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, कितने? 15 सदस्य। याद रखना, ये टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज से ही संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आगे ऐसे खूब सारे टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें आपको एक ही टॉपिक के आपको करीबन 60, 70 या 100, 150 क्वेश्चन है वो करवा दूं, ताकि आपकी परीक्षा के अंदर जैसे आपको टॉपिक पढ़ो तो आपको क्वेश्चन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? जयपुर में। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नगर पालिका अधिकारी नहीं है? निम्न में से कौन सा एक नगर पालिका अधिकारी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कौन सा? देखो, नगर पालिका अधिकारी है वो विक्रय कर निरीक्षक भी होता है, सफाई निरीक्षक भी होता है और स्वास्थ्य अधिकारी भी होता है, लेकिन चुंगी निरीक्षक है ये दोस्तों नगर पालिका का अधिकारी नहीं होता। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, नए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत सरपंच की योग्यता के संबंध में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों, कौन सी शर्त है वो आवश्यक नहीं है सरपंच की योग्यता के लिए? वो है, देखो, पहले उसमें 8वीं पास कर दिया गया था, आप सभी को पता है कि 8वीं पास होना चाहिए। अब की बार दोस्तों साक्षर होना ही माना गया है। ठीक है, 8वीं पास योग्यता है वो खत्म कर दी गई। 21 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। वह दिवालिया या पागल न हो, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। वह ग्राम पंचायत क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो, ये भी दोस्तों जो सरपंच की योग्यता है होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो साक्षर होना, ठीक है, ये दोस्तों आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि साक्षर होना, ठीक है, ये पहले था, लेकिन अब जो नया पंचायती राज अधिनियम बना है, ठीक है, इसमें इसको चेंज कर दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, साक्षर होना है ये शर्त अब आवश्यक नहीं है सरपंच की योग्यता के लिए। 39 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? सरपंच, उप सरपंच अपना त्याग पत्र है वो किसको सौंपते हैं? पंच, सरपंच, उप सरपंच। तो ये अपना जो त्याग पत्र है ये दोस्तों किसको सौंपते हैं? तो विकास अधिकारी को सौंपते हैं। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई दोस्तों माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही जिले में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों प्रथम नगर पालिका की स्थापना की गई थी 1864 में। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 41 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम हुआ तो कहाँ पर हुआ? तो सभी को पता होना चाहिए, नागौर में हुआ था। 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था नागौर में बगदरी गांव। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया दोस्तों कौन से वर्ष? तो 1959 में किया गया था ये। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था है, तो कौन सी व्यवस्था है? तो आप सभी को पता है कि एक बलवंत राय मेहता समिति थी।
ठीक है, उसमें भी दोस्तों इसका काफ़ी चर्चा में रहा था, और भी कई थी समितियां थी, वो भी काफ़ी चर्चा में रही थी। तो राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की जो व्यवस्था है वो कौन सी है? द्विस्तरीय, एक स्तरीय, त्रिस्तरीय या बहुस्तरीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सी? तो त्रिस्तरीय। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान है। तो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों पहला, और दूसरा किसका है? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला स्थान है पंचायती राज का राजस्थान में, ठीक है, इस शुरुआत करने का। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में दोस्तों पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था, नागौर के बगदरी गांव से। तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 46 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम राज्य में नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो नगर निगम की जो स्थापना है वो दोस्तों उदयपुर में की गई। कहाँ पर की गई? उदयपुर में की गई दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, ए नंबर ऑप्शन, सॉरी, नगर निगम की जो स्थापना है वो राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए? तो प्रथम चुनाव है वो दोस्तों सन 1960 में संपन्न हुए थे राजस्थान में दोस्तों पंचायतों के प्रथम चुनाव। ठीक है, याद रखना आपको। देखो 1959 में तो पंचायती राज आया ही था, और 1960 में चुनाव हो गए थे, और वो भी अक्टूबर के लास्ट में आए थे, यानी कि सॉरी 1959 के लास्ट में आए थे, यानी 2 अक्टूबर 1959 को तो स्थापना हुई थी, और 60 में चुनाव हो गए। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में जिला प्रमुख अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही त्याग पत्र देना चाहे तो वह निम्न में से किसे अपना त्याग पत्र सौंपेगा? पंचायती राज व्यवस्था में जिला प्रमुख अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही त्याग पत्र देना चाहे तो वह निम्न में से किसे अपना त्याग पत्र सौंपेगा? तो ये सौंपेगा दोस्तों संभागीय आयुक्त को। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत में कम से कम कितने पंच होने चाहिए सरपंच के अलावा? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत में कम से कम कितने पंच होने चाहिए सरपंच के अलावा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको, 9 होने चाहिए। 50 नंबर प्रश्न है, जब राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री दोस्तों श्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली देशी रियासत जहां सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायत को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली देशी रियासत जहां सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया और ग्राम पंचायत को वैधानिक दर्जा दिया गया, तो वो देशी रियासत कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों बीकानेर। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 लागू किया गया। तो ये 1996 अधिनियम है पंचायती राज का, ये लागू कब किया गया था? ये लागू किया गया था दोस्तों 30 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्य व्यवस्था राजस्थान से संबंधित निम्न समितियों को उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित करें। यानी कि दोस्तों अब अपने को यह बताना है कि कौन सी समिति, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोस्तों सादिक अली समिति की स्थापना है वो 1964 में हुई थी, याद रखना है आपको। गिरधारी लाल व्यास समिति
की स्थापना दोस्तों 1963 में हुई है, और अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977-78 में हुई है, और LM सिंघवी समिति की स्थापना दोस्तों कब हुई है? 1986 में। ठीक है, ये समिति थोड़ा सा इधर आ गया, यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारे के सारे दोस्तों इसमें सही सुमेलित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान नगरपालिका अधिनियम लागू हुआ। तो दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है ये कब लागू हुआ? ये लागू हुआ दोस्तों 1951 में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पंचायती राज संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में चुनाव कराए जाने आवश्यक है। किसी पंचायती राज संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं। तो ये दोस्तों कब? तो दोस्तों विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव करवाने आवश्यक है। तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत का वह दूसरा प्रदेश जिसमें जन सहभागिता से विकेंद्रित जिला आयोजना की प्रक्रिया को अपनाया गया है। भारत का वह दूसरा प्रदेश जिसमें जन सहभागिता से विकेंद्रित जिला आयोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो समय भले ही ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जो भी पढ़ना है ऐसा पढ़ना है जिससे आपका टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, जल्दीबाजी मत करना दोस्तों। 57 नंबर प्रश्न है, नगर परिषद नगर पालिका में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होगी। तो न्यूनतम संख्या दोस्तों कितनी होगी? तो 13 होगी न्यूनतम संख्या। ठीक है, याद रखना। और पंचों की 9 सरपंच के अलावा। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को समय से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को समय से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विहित प्रक्रिया द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन है। तो दोस्तों निम्न में से असत्य कथन है वो कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान में केवल चित्तौड़गढ़ में छावनी मंडल स्थापित है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में काफ़ी जो छावनी मंडल स्थित है, पहला तो नसीराबाद अजमेर में था। ठीक है, आगे देखो ये तो अपना गलत हो ही गया। इसके अलावा देखो राज्य में नगर के सुनियोजित विकास हेतु अभी केवल जयपुर में ही नगर विकास प्राधिकरण कार्यरत है, बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से विकास अधिकारियों की भर्ती हेतु राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा का गठन कर दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य में नगरों के सुनियोजित विकास हेतु नगर विकास न्याय भी स्थापित किए गए हैं, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान यानी कि कोई भी राज्य हो, राज्य में पंचायत समिति का प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देगा? यानी कि पंचायत समिति का जो प्रधान है वो अपना त्याग पत्र है वो किसको सौंपेगा? तो वो जिला प्रमुख को सौंपेगा। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक एवं सचिव नियुक्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये दोस्तों गिरधारी लाल व्यास समिति ने ये सिफारिश की थी। बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखना आपको आर्टिकल 40। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने आज मैंने आपको बता दिए हैं ये सभी प्रश्न राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित। तो दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।